स्वागत है आपका किराना इंडिया में। मैं हूं गुडविल वाला। फुल स्टोरी बाद में, पहले हेडलाइंस। फर्स्ट बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो आपको करोड़पति बना सकता है। 2025 तक ये बिजनेस भारत में 13.4 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो हर साल 10% से अधिक बढ़ रहा है। अभी सिर्फ 30% ही ये बिजनेस व्यवस्थित है। सेकंड बिजनेस, खुद का मालिक बनकर शुरू करे ये शानदार बिजनेस, होगी महीने की लाखों की कमाई आराम से। जानिए अब विस्तार से। फर्स्ट बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो आपको करोड़पति बना सकता है। 2025 तक ये बिजनेस भारत में 13.4 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो हर साल 10% से अधिक बढ़ रहा है। अभी सिर्फ 30% ही ये बिजनेस व्यवस्थित है। दोस्तों, क्या आप फैशन के शौकीन युवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जूते बनाने का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? तो आज ही कदम बढ़ाएं। गुडविल वाला आपको जूते बनाने का कारखाना शुरू करने के बारे में हर छोटी बड़ी और जरूरी जानकारी देगा। दोस्तों, शूज बिजनेस, 2025 तक भारत का जूता बाजार 13.4 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो हर साल 10% से अधिक बढ़ रहा है, जो इस वृद्धि का प्रमुख कारण है। अभी सिर्फ 30% जूता बाजार ही व्यवस्थित है, बाकी अभी अप्रचलित है। यानी आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है दोस्तों। जूतों का निर्माण चप्पलों की तुलना में ज्यादा लाभदायक है, मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। संगठित जूता निर्माण क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धा है, इसलिए अपनी जगह बनाना आसान है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं जरूरी मशीनों के बारे में। इसमें मुख्य मशीन है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो पीवीसी सामग्री का उपयोग करके जूते का तल बनाती है। मॉडल के तौर पर लक्स, सुपर लक्स और सुपर डीलक्स लोकप्रिय हैं। ये मशीनें पीवीसी रालिन कणों को पिघलाकर प्लास्टिक को मोल्ड में इंजेक्ट करती हैं, जिससे तल का आकार बनता है। अलग अलग तरह के जूते बनाने के लिए मोल्ड बदले जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रिमर, हीटर, ग्राइंडर जैसे सहायक उपकरण भी जरूरी हैं। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं कैसे बनते हैं जूते। फर्स्ट पर सिंथेटिक लेदर, कपड़े आदि से जूते का ऊपरी हिस्सा तैयार करना। सेकंड पर ऊपरी हिस्से को 140 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में गर्म करना। थर्ड पर ऊपरी हिस्से को लेस, पट्टियों आदि सामान के साथ इंजेक्शन मोल्ड में रखना। फोर्थ पर गर्म पीवीसी को उच्च दबाव में मोल्ड में इंजेक्ट करना। 5 पर मोल्ड को ठंडा करना और पीवीसी को कठोर करना। 6 पर तैयार जूता निकालना और अतिरिक्त सामग्री को हटाना। 7 पर जूतों को पैक करना। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं जूतों के निर्माण में मुख्य कच्चे माल क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पर पीवीसी रेजिन कण, पॉलीमर निर्माताओं से खरीदे जाते हैं। सेकंड पर ऊपरी कपड़ा यानी सिंथेटिक लेदर, कपड़ा विक्रेताओं से प्राप्त किया जाता है। थर्ड पर लेस, बकल, एक्सेसरी आपूर्तिकर्ताओं से। जूता डिब्बे, प्लास्टिक रैप्स जैसे पैकेजिंग सामग्री। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं उत्पादन क्षमता के बारे में। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की क्षमता और ऑपरेटरों की संख्या के आधार पर लगभग 1500 जोड़ी जूते प्रतिदिन बनाए जा सकते हैं। 5-6 मशीनों वाली एक इकाई एक शिफ्ट में 8000 जोड़ी जूते प्रतिदिन बना सकती है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं उत्पाद लाइन के बारे में। विभिन्न प्रकार के मोल्ड और ऊपरी सामग्री का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के जूते बनाए जा सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स शूज यानी स्नीकर्स, स्कूल के जूते, कैनवास के जूते, औपचारिक यानी कार्यालय के जूते, महिलाओं के जूते, सैंडल, सुरक्षा यानी औद्योगिक जूते। जूते, यह विस्तृत रेंज विभिन्न बाजार क्षेत्रों को पूरा करती है। ब्रांडिंग के लिए अद्वितीय डिजाइन और शैलियों को बनाया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं परियोजना लागत के बारे में। एक छोटे पैमाने की इकाई को लगभग 15 से 20 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी, जैसे मशीनरी पर 10 लाख रुपए, प्रारंभिक उत्पादन के लिए यानी कच्चे माल के लिए 3 लाख रुपए, उपयुक्त फैक्ट्री स्थान किराए पर लेना पर 2 लाख रुपए, पैकेजिंग, उत्पादन और विपणन के लिए अतिरिक्त लागत 3 लाख रुपए, मासिक परिचालन लागत के लिए कार्यशील पूंजी की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं लाइसेंस और पंजीकरण के बारे में। व्यवसाय को कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए और निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए, जैसे जीएसटी पंजीकरण, उद्योग आधार एमएसएमई पंजीकरण,
ट्रेडमार्क पंजीकरण, उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र, दुकानें और प्रतिष्ठान लाइसेंस, अन्य राज्य विशिष्ट फैक्ट्री लाइसेंस। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं कितना होता है फायदा। गुणवत्ता वाले जूते बनाकर और ब्रांड मूल्य बनाकर लाभ का मार्जिन 30% से 50% तक हो सकता है। कुशल उत्पादन और अच्छी मार्केटिंग के साथ 2-3 साल में 40% से 50% का आरओआई प्राप्त किया जा सकता है। ब्रांडेड जूतों की कीमत सामग्री और डिजाइन के आधार पर 500 रुपये से 1500 रुपये के बीच हो सकती है। खुदरा दुकानों और ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से वितरण का निर्माण लाभप्रदायकता में सुधार करेगा। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा अगर इसे करते हैं तो। जूता निर्माण इकाई शुरू करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं, कच्चे माल की सोर्सिंग और प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य की समझ की आवश्यकता होती है। रणनीतिक निर्णय लेने और नवीन डिजाइन तैयार करके जूता निर्माण भारत में एक आकर्षक व्यावसायिक अवसर हो सकता है। सेकंड बिजनेस, खुद का मालिक बनकर शुरू करें। यह शानदार बिजनेस होगी, महीने की लाखों की कमाई आराम से। दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि घर से ही शुरू किया जाने वाला कोई छोटा लेकिन मोटा मुनाफा वाला कारोबार क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पीवीसी फिटिंग का निर्माण। निर्माण उद्योग को एल्बोज, टी जोड़, कपलिंग आदि जैसे पीवीसी पाइप फिटिंग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है और इन्हें घर पर ही बनाकर आप एक शानदार कारोबार खड़ा कर सकते हैं। चाहे आप व्यापारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, महिला हों या युवा व्यक्ति हों, यह बिजनेस सबके लिए उपयुक्त है। दोस्तों, यहां आपको गुडविल वाला पूरा डिटेल्स से आपको बताएंगे कि आप किफायती मशीनों का उपयोग करके घर से ही कम पैसे में लाभदायक पीवीसी फिटिंग उत्पादन कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पीवीसी फिटिंग निर्माण मुख्य रूप से 3 मशीनों पर निर्भर करता है। नंबर 1 पर पाइप कटर। यह स्वचालित उपकरण तेजी से और बिना आवाज के ही 10 फुट के पीवीसी पाइपों को छोटे टुकड़ों में काट सकता है, जिनकी फिटिंग बनाने में जरूरत होती है। यह हाथ से काटने की जरूरत को कम करता है और कार्यकुशलता बढ़ाता है। नंबर 2 पर सॉकेट बनाने वाली मशीन। यहीं से फिटिंग्स वास्तविक आकार लेना शुरू करती हैं। यह मशीन पाइप के सिरों को गर्म करती है और एक डाई का उपयोग करके एक तरफ एक सॉकेट बनाती है। कई डाई 20 mm, 25 mm और 19 mm सॉकेट फिटिंग बनाने की अनुमति देते हैं। नंबर 3 पर पाइप बेंडर। एक बार सॉकेट बनने के बाद पाइप के टुकड़े बेंडर की ओर जाते हैं। यह पाइप के बीच वाले हिस्से को गर्म करता है और एक झुकने वाले ढाई का उपयोग करके इसे एक सही 90 डिग्री के कोहनी जोड़ में आकार देता है। हीटर, टाइमर और सिलिकॉन रबर इंसर्ट जैसे कुछ अतिरिक्त सहायक यंत्र उत्पादकता और गुणवत्ता को और बेहतर बनाते हैं। लेकिन इस उत्पादन लाइन का मुख्य हिस्सा पाइप कटर, सॉकेट बनाने वाली मशीन और पाइप बेंडर, यही 3 मशीनें मेन हैं। दोस्तों, आइए आगे इसमें जानते हैं निवेश और जगह की जरूरत के बारे में। यानी पूरी मशीन को लगाने में लगभग 1.5 लाख रुपये लगते हैं। इसमें कटर, सॉकेटिंग मशीन और बेंडर के साथ सामान भी शामिल हैं। आपको किराए और कच्चा माल खरीदने के लिए कुछ अतिरिक्त पूंजी की भी आवश्यकता होगी। यानी कुल मिलाकर शुरुआती निवेश लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये के बीच होगा। जगह के मामले में ये छोटी और स्वचालित मशीनें 10x10 या 10x15 फीट के एक छोटे से कमरे में भी समा सकती हैं। आप स्टार्टअप की लागत कम रखने के लिए अपने घर या गैरेज या शेड में भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे इसमें हम कच्चे माल की बिक्री रणनीति और लाभ की मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए। माल बनाने का तरीका। पीवीसी फिटिंग बनाने वाली मशीनें इतनी आसान हैं कि उन्हें चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हर मशीन पर पैर से दबाने वाले पेडल और बटन होते हैं, जिनको इस्तेमाल करके एक ही आदमी पूरी प्रक्रिया चला सकता है। मशीनें खुद ही सब कुछ कर लेती हैं, इसलिए कठिन मेहनत नहीं लगती। छोटी जगह और आसान होने के कारण यह बिजनेस गृहिणियों, रिटायर्ड लोगों, युवा उद्यमियों और छोटे परिवारों के लिए भी एकदम सही है। ना ही कोई भारी मशीनें हैं, ना ही हाइड्रोलिक सिस्टम, जिससे चोट लगने का भी खतरा नहीं है। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं
कितना मुनाफा होता है इसमें? बाजार की मांग के हिसाब से, यानी हर छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक दुकान अपने शहर हो या दूसरे शहर, जिला में जाकर जहां आपको सप्लाई देनी है, वहां जाकर आप पता या तय कर सकते हैं कि आपको कौन सी फिटिंग बनानी है। आमतौर पर या कहें तो ज्यादातर कोहनी, टी जोड़, कपलिंग आदि अलग अलग साइज और लंबाई में सबसे ज्यादा बिकते हैं। 3 मशीनों का सेट 1 घंटे में 500 से 600 फिटिंग बना सकता है, यानी 1 घंटे के प्रोडक्शन से आपको 700-800 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। अगर आप ज्यादा देर तक मशीनें चलाते हैं तो रोजाना 5,000 रुपये या उससे ज्यादा कमाना आसान है। यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं कच्चे माल के बारे में। इसमें मुख्य कच्चा माल है स्टैंडर्ड P.V.C पाइप। ये आपको आसानी से आपके शहर के किसी बिजली के सामानों की दुकान से मिल जाएंगे। लागत कम रखने और प्रोडक्शन में रुकावट ना हो, इसलिए इन्हें थोक में खरीद लेना अच्छा होता है। फिटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले छोटे व्यास के पाइप सस्ते भी मिल जाते हैं। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं कैसे कर सकते हैं मार्केटिंग और बिक्री। P.T फिटिंग बेचने का सबसे अच्छा तरीका है सीधे तौर पर स्थानीय बिजली हार्डवेयर की दुकानों और प्लंबिंग ठेकेदारों से संपर्क करना। आप उन थोक विक्रेताओं को भी सप्लाई कर सकते हैं जिनका बड़ा नेटवर्क होता है। जब कारोबार थोड़ा बढ़ जाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं। ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से फिटिंग बनाने से ज्यादा ऑन ऑर्डर मिलेंगे और मुनाफा भी बढ़ेगा। मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा कमाई करने के लिए आप इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आदि जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी दे सकते हैं। दोस्तों, आइए अब आगे इसमें जानते हैं अगर इसे करते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। घर से PV.C फिटिंग बनाने का कारोबार शुरू करने के लिए लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के शुरुआती निवेश और केवल 10 गुणे 15 फीट की छोटी जगह की जरूरत होती है। मशीनें खुद ही सब कुछ कर लेती हैं, इसलिए कम मेहनत में 1 घंटे में कम से कम 500 से ज्यादा फिटिंग बनाई जा सकती है, जिससे रोजाना 5,000 रुपये से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है। कम निवेश, आसान ऑपरेशन और ज्यादा मुनाफा। इन खासियतों की वजह से बेरोजगारों, छोटे कारोबारियों, महिलाओं और रिटायर्ड लोगों के लिए एकदम सही बिजनेस है। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल किराना इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और गुडविल वाला को सपोर्ट करें।